नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बीजेपी मीटिंग में पहुंची हैं सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने बताया कि बीजेपी की प्राथमिकता एमएलसी चुनाव में सभी सीट जीतना है। रीता बहुगुणा जोशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही ने। बैठक में सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी हमारे साथ हैं, उनसे जुड़कर जानने की कोशिश करते हैं इस बैठक में क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई। देखिए, साफ है, कोई भी चुनाव होता है तो पार्टी जो है अपनी रचना बनाती है कि कैसे उसको लड़ेगी। रचना एक ही है, मतदाता तक पहुंचना है, पोलिंग बूथ्स को मजबूत करना है। और स्नातक में और टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अप्रोच थोड़ा अलग होता है, लेकिन एक बात सत्य है कि हमारे केंद्र की नीतियों और प्रदेश के जो प्रशासनिक पद्धति उससे सभी लोग प्रसन्न हैं और शिक्षक समाज से बाहर नहीं है। उनके जो विषय हैं उनके संदर्भ में भी हम लोग उनसे चर्चा करेंगे, सम्मेलन करेंगे, उनसे वार्ता करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2020 तक तो भारतीय जनता पार्टी ने दोनों चुनाव में भाग नहीं लिया, लेकिन 20 के बाद से हम लोगों को सफलता मिलनी शुरू हुई है। तो अब ये जो चुनाव होंगे उसको हम लोग 100% जीतने की ओर अग्रसर होंगे। शिक्षकों को हम सम्मान के साथ अपनी पार्टी को वोट देने के लिए अपील करेंगे। स्नातक खासतौर पे, चूंकि आप शिक्षा से भी जुड़ी रही हैं, स्नातक और शिक्षक ये दो मुद्दे तो हैं, लेकिन इसके लिए क्या कोई रणनीति स्पेशली बनाई गई है कि जिम्मेदारी तय की गई हो कि विधायक सांसद? हाँ, विधायक सांसद समेत जितने भी हमारे अंग हैं पार्टी के, जो हमारे पदाधिकारी गण हैं, जो स्थानीय स्तर पर जो हमारे निर्वाचित पदाधिकारी हैं, जैसे आपके प्रतिनिधि हैं, जैसे हमारे ब्लॉक के प्रतिनिधि हों, ब्लॉक प्रमुख हों, या हमारे जिला पंचायत सदस्य हों, अथवा बीडीसी हों, ग्राम प्रधान हों, क्योंकि आज तो आप जानते हैं गांव-गांव में जो है वो आपको स्नातक मिलेगा। तो जो वोटर्स हैं उन तक पहुंचने के लिए ये नहीं है कि सिर्फ सांसद विधायक जाएंगे, हम लोग सब पहुंचने का प्रयास करेंगे और वोट अधिक से अधिक पड़े इसका भी प्रयत्न करेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप थे सांसद रीता बहुगुणा जोशी। साफ कहना था कि जिम्मेदारियां भी तय की जा रही हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव जीतना ही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य प्रत्येक मतदाता तक अपनी बात पहुंचाने का है ताकि बीजेपी के लिए राह आसान हो सके और किसी भी हालत में चुनाव जीतना तय हो सके। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस, लखनऊ। यूपी प्रदेश सरकार में बाल विकास पुष्टाहार मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने बीजेपी दफ्तर में चल रही मीटिंग के बाद बताया कि बीजेपी की तैयारी एमएलसी के लिए हो रहे सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज कराने की है। प्रदेश की बाल विकास और महिला पुष्टाहार मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इस बैठक से आप निकल रही हैं, बैठक में क्या कुछ तय हुआ है, क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, रणनीति तो ओपन नहीं होती कोई भी चीज़, बस इतना ही कहेंगे जिसके पास जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन सब लोग करेंगे और हम लोग पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे और चुनाव को जीतेंगे। मंत्रियों की और विधायकों की और सांसदों की टीम अलग अलग बनाने की बातचीत चल रही थी बहुत ज्यादा। सब हम लोग कार्य करते हैं और अपने अपने क्षेत्र में जहां जिसकी जिम्मेदारी तय की गई है अपने अपने काम में लगेगा। कानपुर अपने पास है, कानपुर में पिछली बार 3 सीटें बीजेपी के पास थी, 2 सीटें निर्दलीयों के पास थी। इस बार क्या लक्ष्य तय किया गया है? देखिए, लक्ष्य हरदम में हर योद्धा तो यही चाहता है हम पूरा जीते और इसी मिशन में हम सभी लोग लगे। आगे परिणाम पता चलेगा, और इतना कहना है कि हमारी तैयारी बढ़िया है, हम लोग चुनाव जीतेंगे, जीत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप थी प्रतिभा शुक्ला जी, बाल विकास और महिला पुष्टाहार मंत्री उत्तर प्रदेश। साफ कहना था कि लक्ष्य निर्धारित है, चुनाव जीतना है और सभी सीटों पे चुनाव जीतने की तैयारी है और इसको लेके ही बैठक बुलाई गई थी। बैठक में आपसी समन्वय को लेकर चर्चा हुई है और जिस पर अब रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रामचरितमानस को लेकर आरजेडी कोटे के मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान के बाद महागठबंधन में तकरार बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ हुई जेडीयू ने नेता और कार्यकर्ता अब खुलकर बयानबाजी कर लेने गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरह मंत्री चंद्रशेखर का बचाव किया उससे जेडीयू में नाराजगी बढ़ी है। पटना के बेली रोड स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर जेडीयू एमएलसी और पूर्व मंत्री नीरज कुमार के साथ साथ पार्टी के बाकी कार्यकर्ता ने विरोध जताया। आज जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महावीर मंदिर में मानस पाठ किया और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान की आलोचना की। नहीं, हम रेगुलर आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम हर एक शनिवार को यहाँ आते हैं। मेरा तो घर बगल में है। हम और खिचड़ी बना करके यहाँ पर हम लोगों के बीच में हम लोग सहयोग के लोगों को समर्पित भी करते हैं प्रसाद के रूप में। यहाँ प्रसाद चढ़ाने के बाद तो ये तो एक रेगुलर फीचर है।
हर एक शनिवार को, और उसका टाइम भी हम लोग का तय है कि इतना से इतना बजे तक हम लोग इस काम को करते हैं। शनिवार को करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। पाठ ही नहीं, प्रसाद वितरण भी हम लोग खिचड़ी का करते हैं। क्या लगता है चंद्रशेखर जी को माफी मांगनी चाहिए? जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हे राम बोल रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रामायण मेला की बात कर रहे हैं, देश के संविधान पर उकेरा हुआ है भगवान राम का चित्र, उसको ही कोई इनकार कर दे तो वो तो संविधान के प्रति जो हमने कमिटमेंट है, हमने शपथ लिया है, उसका भावना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो जाने। नहीं, हम रेगुलर आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम हर एक शनिवार को यहाँ आते हैं। मेरा तो घर बगल में है। रामचरितमानस पर उठा विवाद महागठबंधन के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। महागठबंधन के दोनों प्रमुख घटक दल आरजेडी और जेडीयू एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिख रहे हैं। जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने शनिवार को खुलकर कहा कि इस तरह से बयानबाजी से आरजेडी के लोग बीजेपी की मदद कर रहे हैं। सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। रामचरित जैसा मानस जैसा जो विषय है, इस विषय पर बात करने का मतलब है कि बीजेपी के फील्ड में जाकर उनकी पिच पर खेलना, उनके एजेंडा पर काम करना। ऐसे विषयों पर जब चर्चा होगी तो सबको मालूम है कि बीजेपी को फायदा होगा। तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के मकसद से काम कर रहे हैं लोग। और तेजस्वी जी ने तो खुद कहा कि उनके जो एक विधायक सुधाकर जी हैं, उनका जो बयान है वह तो बीजेपी की पॉलिसी के अनुकूल है, स्वयं उन्होंने कहा। तो जब उनको भी मालूम है और सच भी यही है, तो चाहे सुधाकर जी बोलें या माननीय शिक्षा मंत्री जी बोलें, राष्ट्रीय जनता दल को कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई लोग नहीं कर रहे हैं, यह सबसे ज्यादा दुख का विषय है। इतने दिन से सुधाकर सिंह का बयान सुन रहे हैं, हम तो बता रहे हैं ना कि इसके बावजूद कार्रवाई, अब कोई व्यक्ति शिक्षा मंत्री जी और सुधाकर जी का मामला नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व का मामला है। कि सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम लोग लगातार कर रहे हैं, यह जानते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, चुप है, मौन है। सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान के बाद बिहार की सियासत गर्म है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से पटना में इनकम टैक्स गोलंबर पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का पुतला फूंका गया और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता काफी आक्रोशित भी दिखे। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बिहार के शिक्षा मंत्री को भ्रष्ट और अज्ञानी बताया। कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री को जल्द से जल्द बर्खास्त करने की मांग भी की है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले बिहार के भ्रष्ट और अज्ञानी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने रामचरितमानस पे एक बयान दिया था कि रामचरितमानस जो है काव्य, वो समाज को बांटने का काम करता है। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके घर में भी राम की पूजा होती है, आपके परिवार में भी राम की पूजा होती है, और जिस तरीके से आपने अपमान किया गलत शब्दों से कह के, अविलंब सरकार उनको बर्खास्त करे और उनको माफी मांगे और उस गद्दार को बिहार से नहीं देश से बाहर करने का काम करे। क्योंकि हमारा देश संस्कृति का देश है, संविधान में भी राम की चर्चा की गई है। संविधान ने यह माना है कि राम भगवान रहे हैं और हम सबों के आराध्य रहे हैं। खबर बदायूं से है, जहां इल्मा खान ने अपना मुस्लिम धर्म त्याग दिया है। बता दें कि बदायूं जिले के रहने वाले इल्मा ने शनिवार को बरेली के अगस्त मुनि आश्रम में धर्म परिवर्तन कर लिया। इल्मा अब सोमिया बन गई हैं, जहां दोस्त सोमेश से मंदिर में शादी कर ली। बरेली के अगस्त मुनि आश्रम के आचार्य पंडित के शंखधार ने शनिवार को दोनों को हिंदू रीति रिवाज से शादी कराई है। वहीं बदायूं जिले के रहने वाले इल्मा सोमेश को सालों से जानती हैं। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। तो इल्मा खान ने मुस्लिम धर्म त्याग दिया है और हिंदू धर्म इन्होंने अपनाया है। आपको बता दें कि बदायूं जिले से एक खबर है, जहां पर मुनि आश्रम में धर्म परिवर्तन किया गया है और स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया गया है। धर्म परिवर्तन करने के बाद
शादी भी रचाई है इल्मा ने। इल्मा खान ने मुस्लिम धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म को अपनाया है। दिल्ली से मुरादाबाद जा रहे पद्मावत ट्रेन में मुरादाबाद के एक कारोबारी के साथ हुई मॉब लिंचिंग की घटना पर मुरादाबाद से सपा के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि इस तरह की घटनाओं के लिए नफरत वाली राजनीति जिम्मेदार है। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत से सवाल किया है कि संघ प्रमुख ने 2 दिन पहले ही कहा था कि मुसलमानों को देश में डरने की जरूरत नहीं है, तो फिर यह क्या हो रहा है। इससे मेरे बहुत सख्त अफसोस भी है और अपने हालात पे तरस आ रहा है। एक इंसान जो सफ़र कर रहा है उसका कसूर ये था कि उसकी दाढ़ी थी, उसको चोर बताकर मारा गया और उससे ज़्यादा कसूरवार वो लोग हैं जो पूरे डिब्बे में तमाशा देखते रहे। और जब उससे धार्मिक नारे लगवाने को कहा गया और नारे नहीं लगाए तो उसके कपड़े उतार के उसको इतना मारा कि अधमरा कर दिया, वो बेसुध होकर गिर गया। उसके बाद ट्रेन से धक्का दे दिया गया। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी हमारे देश के लिए। उससे भी ज़्यादा शर्मनाक ये है कि वो डरा हुआ सहमा हुआ वो इंसान चुपचाप अपने घर जाके पड़ गया और उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करा, डर के मारे वो खुद कह रहा है। मोहन भागवत जी को इसका ये स्टेटमेंट सुनना चाहिए। उन्होंने अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले कहा है कि मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए। आखिर देश किस रास्ते पे चल रहा है? देश के सिपह सालारों को इस बात पे गौर करना पड़ेगा। और खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर कटरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मादक पदार्थ के साथ पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से तस्करी कर ले जाई जा रही स्मैक बरामद की गई है। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के रहने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बरेली के ढाबों पर सप्लाई करने जा रहा था आरोपी। थाना कटरा के रोडवेज बस स्टैंड से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह बड़ी कामयाबी मिली है कटरा पुलिस को। आपको बता दें कि शाहजहांपुर से खबर है। उधर यूपी के लखीमपुर खीरी में पिछले 10 दिनों के रहस्यमयी बुखार से 6 बच्चों की मौत हो गई है, जिसके चलते इलाके में रहस्यमयी बुखार को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इलाके के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। वहीं इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। के कारण आधा दर्जन बच्चों की मौत हो गई है। इस कारण मन बहुत व्यथित है। इसीलिए इससे तुरंत बेहतर इलाज के लिए जिलाधिकारी और सीएमओ से संपर्क साधने का प्रयास कर रहा हूं। जल्द से जल्द इसका निस्तारण हो और ये गंभीर जो बीमारी रहस्यमय बुखार आया है इस पे स्वास्थ्य विभाग जल्दी से कंट्रोल करे और पीड़ित परिवारों के लिए बहुत कष्ट है, उनको संवेदना व्यक्त करता हूं। के कारण बदायूं में शासन के निर्देशानुसार महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के लिए हर थाना स्तर पर संपूर्ण थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। शनिवार के लिए बिसौली कोतवाली पर थाना दिवस का आयोजन नहीं हो रहा था। कोतवाली संजीव कुमार शुक्ला शासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे थे। अचानक से एसडीएम बिसौली कोतवाली पर जा पहुंचे और थाना समाधान दिवस का आयोजन न होने पर कोतवाल संजीव कुमार शुक्ला को जमकर फटकार लगाई। आनन फानन में कोतवाल ने समस्याओं को सुनना शुरू कर दिया। तो संपूर्ण थाना दिवस मनाया जाता है। एसडीएम ने आयोजन न करने पर कोतवाल को फटकार लगाई है और उसके बाद कोतवाल ने आनन फानन में जन समस्याओं को सुनना शुरू किया। खबर सीतापुर से है, जहां किमाम व्यवसायी के आवास पर इनकम टैक्स और जीएसटी की छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि कई घंटे चली छापेमारी आवास सहित 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई है।
बता दें कि किमाम के बड़े व्यापारी हैं सरताज अहमद, जिनके आवास पर छापेमारी की गई है। तो वहीं इनकम टैक्स और जीएसटी की छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। इस छापेमारी से पुलिस प्रशासन अनजान बना हुआ है। आईटी जीएसटी की छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप है। पुलिस प्रशासन छापेमारी से अनजान बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक शराबी पति को घरवालों को परेशान करना भारी पड़ गया। उसकी पत्नी, मां और बहन ने मिलकर डंडे से पिटाई की। तीनों ने मिलकर शख्स को 30 सेकंड में 15 डंडे मारे। शराबी की पिटाई का वीडियो भी अब सामने आ गया है, जो अब जिले में वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर जांच के आदेश दिए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पिटाई की जा रही है। खबर सीतापुर से है, जहां आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीणों ने सड़क जाम करके आक्रोश जाहिर किया है। ग्रामीणों का इस दौरान कहना था कि गौशाला की जगह खुले में घूम रहे आवारा पशु ने फसलों को बर्बाद कर दिया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील से लेकर जिला प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन आवारा पशुओं को गौशाला में रखने की अपील की गई, लेकिन कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आई। कोतवाली सिधौली इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीणों ने सड़क जाम किया और जमकर हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों के फसलों को बर्बाद कर रहे आवारा पशु। उधर कानपुर में 8 जनवरी को दुर्लभ सफेद हिमालयन गिद्ध मिला था। लोगों ने गिद्ध को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया था। अब कानपुर से 432 किलोमीटर दूर देवरिया में भी हिमालयन गिद्ध मिला है। गिद्ध की ठीक हालत में नहीं होने पर जिस व्यक्ति ने उसे सबसे पहले देखा था, उसने आग जलाई। इसके बाद आग के चलते शरीर में गर्मी के आने के बाद गिद्ध की हालत में सुधार आया। इस गिद्ध को भी वन विभाग को सौंप दिया गया है। भारत हमेशा ही धर्म और संस्कृति का देश रहा है। चाहे कोई त्योहार हो या पर्व, हर वर्ग के व्यक्ति के मन में एक अलग ही भावना रहती है और अपने अपने तरीके से पर्वों को मनाता है। इसी क्रम में शनिवार को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मथुरा में असहाय गरीबों को कंबल, भोजन और दक्षिणा दान दिया गया। मेरे मन में कोई डर नहीं रहता है। मेरा शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति से लगाव है। मैं शुरू से मेरा लगाव रहा है, अब भी लगाव है। उसी लगाव के तहत मैंने ये कंबल का इसका वितरण किया है। जो मेरी हैसियत से, जो औकात से हो सकता है वो करता हूँ और आज भी किया है। नहीं, मेरे मन में कोई डर नहीं रहता है। मेरा शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति से लगाव है। मैं शुरू से मेरा अलीगढ़ कॉलेज में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर चंद्रशेखर का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने वाइस चांसलर के दफ्तर में जमकर नारेबाजी की और अंधेरे में उनको काफी देर तक बंधक भी बनाए रखा गया। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि डिग्री कॉलेज में छात्रों से 300 लेकर 700 रुपए तक अवैध की फीस की वसूली की जा रही है। ये राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों का प्रदर्शन था। ज्ञापन देने आए थे छात्र कि कुछ फीस, परीक्षा शुल्क से संबंधित उनका कुछ समस्या थी, तो बीसी साहब के सामने बात रखी थी। तो बीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि सोमवार के दिन चीज़ों को सब क्लियर कर दिया जाएगा।
जब रजिस्ट्रार साहब भी होंगे, अकाउंटेंट भी होंगे, फाइनेंस कमेटी होगी, सबके सामने बैठ करके जो फीस, जो बढ़ी हुई शुल्क है, परीक्षा शुल्क, उसके ऊपर पूरा क्लैरिफिकेशन कर दिया जाएगा कि किस किस मद में कौन सा, किस किस सेमेस्टर में क्या क्या फीस बढ़ी है, क्यों बढ़ी है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव शनिवार को केंद्र और प्रदेश सरकार पर खूब बरसे, कहा कि सरकार ने प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई, न्याय की उम्मीद भी लोगों ने छोड़ दी है। कारखाने बंद हो गए हैं, सरकार ने एक भी कारखाना शुरू नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है तो इन्वेस्टर के साथ जनता को धोखा दे रहे हैं। वहीं मथुरा जिले के एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक युवक के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही तोड़फोड़ करते हुए भी दिख रहे हैं, साथ ही पिस्टल लोड कर गोली चलाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। और उधर तातापानी में 5 दशक से भी ज्यादा समय से हर साल आयोजित होने वाले तातापानी महोत्सव के शनिवार की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तातापानी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान तातापानी पतंग उत्सव में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए और बच्चों के साथ उन्होंने भी पतंग उड़ाई। यह महोत्सव बलरामपुर, रामानुजगंज जिले के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव भी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।